हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के अपने क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका इंडियन नंबर्स में डिवाइड और क्वेश्चन नंबर 2 था आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में डिवाइड। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और कैलकुलेशन भी इसको कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देवनागरी स्क्रिप्ट थी, उसमें आपको इसका डिवाइड कंप्लीट करना था। एंड देन अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन आपका डिवाइड ही है, बट किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है? आपके लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो आपको वापस उसके आंसर जो है वो लैंग्वेज की फॉर्म में आंसर क्यों करना है, एंड देन आपको उसका जो है डिवाइड चेक करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का इसको अपन चेक कर रहे हैं। तो इसको मैं वन टाइम आपसे रीड कर रहा हूं। उसको Chaya brought 20 copies for ₹360. States the cost of one copy. तो चया है वो 20 कॉपी बाई करती है, उसके वो शॉपकीपर को 360 रुपीज ड्यू करती है। तो आपको फाइंड करना है 20 कॉपीज कि उसने कितने रुपए दिए दुकानदार को 360। तो आपको फाइंड आउट करना है कि चया ने 1 कॉपीज के दुकानदार को कितने रुपए से दिए। तो अपन चेक करते हैं। चया ब्रॉट 20 कॉपी, चया ब्रॉट 20 copies equal to 360 रुपीज। तो चाहे ने वो 20 कॉपीज कितने रुपए में खरीदी? 360। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज, तो 1 कॉपी की कॉस्ट कितनी होगी? 1 कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी यानी 20 कॉपीज की कॉस्ट है 360। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो 360 डिवाइड बाई 20, ये आपको डिवाइड चेक करना है। आप 20 का डिवाइड 360 में चेक करोगे, देन आपकी कॉस्ट होगी 1 कॉपी की। तो अपन डिवाइड जो है वो साइड में चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपन डिवाइड चेक कर रहे हैं। 360 में आपको डिवाइड चेक करना है 20 से। ओके, तो 21 है 20 टू जा 40 इज मोर देन टू 36। तो ओनली फॉर 1 टाइम हुआ, ये हो गया आपका 20। रिमाइंडर किया 6 माइनस 0 कितना हुआ? 6 और 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। अब आपको 20 का डिवाइड 16 में चेक करना है। अब 20 का डिवाइड जो 16 में नहीं होगा तो देन आप क्या करोगे? ये जो 0 है इसको यहाँ पे नॉट करना है। देन 20 का डिवाइड 160 में, तो 20 का डिवाइड 160 में चेक करते हैं। 21 है 20, यहाँ पे मैं आपको टेबल नोट करता हूँ। 21 है 20 टू जा 40, 23 जा 60। मीन्स आपको क्या करना है? 2 की टेबल नोट करनी है और लास्ट में आपको 0 नोट करना है। यानी 2 की टेबल, ये 2 की टेबल चल रही है ना आपने, इस टाइप में आपको 2 की टेबल नोट करनी है कंप्लीट। देन आपको इसके लास्ट में 0 नोट करना है। ये आपकी कंप्लीट हो गई किसी टेबल? 20 की टेबल। तो आप 20 की टेबल इतने टाइम रिपीट करनी है जब तक आपके पास 160 नंबर नहीं होगा। तो 20 की टेबल 160 कहां पे हो रहा है? यहाँ पे। तो इसको कितना हो गया? 21 है 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा। तो 28 जा कितना होगा? 160। तो ये हो गया 160। अब 160 में से आपको माइनस करना है 160, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। यानी आप 20 का जो 360 में डिवाइड किया तो 18 टाइम हुआ और रिमाइंडर हुआ आपका 0। तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितनी कॉस्ट हो गई? 1 कॉपी की 18 रुपीज। कितनी हुई? 18 रुपीज। आपको जो है साइड में ये डिवाइड भी कंप्लीट करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको ये डिवाइड भी साथ में आपको चेक करना है। तो मैं अब इसके यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रीड कर रहा हूँ। धीरज हैव 864 bananas. State how many dozen banana he has. तो बोले धीरज ने 864, धीरज के पास 864 बनानास है। तो आपको चेक करना है स्टेट हाउ मेनी डजन बनाना ही है, तो उसके पास डजन में कितने बनानास है उसको आपको चेक करना है। तो डियर फ्रेंड्स, 1 डजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 डजन आपने क्लास 4 में रीड किया है। 1 डजन इक्वल टू 12। कितना होता है? 1 डजन इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व कर रहे हैं। धीरज हैव बनानास, धीरज के पास कितने बनानास है? 864। धीरज हैव बनानास 864। तो आपको चेक करना है हाउ मेनी डजन बनाना ही हैज। तो बनाना इन डजन, बनाना इन डजन, डजन में कितने बनाना हो गया आपको चेक करना है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 डजन इक्वल टू होता है 12। 1 डजन इक्वल टू होता है 12। ये आपको लर्न करना है। ओके, 1 डजन इक्वल टू 12। तो जो उसके पास 864 बनानास है वो है डजन में कितने हैं, मींस आपको 864 को डिवाइड चेक करना है 12 से। किससे डिवाइड चेक करना है? 12 से। तो आप यहाँ पे साइड में डिवाइड चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक करते हैं 864 में डिवाइड बाई 12। अब 8 टेबल आपको रिपीट करनी है जब तक 86 से नहीं होगा। तो 12 6 जा कितना होगा? 72 और 12 7 जा 84। 12 7 जा 84। रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 2। एंड अब 12 का डिवाइड 2 में नहीं हो रहा है तो आपको ये और यहाँ पे डिवाइड करना है। अब 12 का डिवाइड 24 में, तो चेक करते हैं 12 1 में 12, 12 2 जा 24। तो ये 2 टाइम डिवाइड किया और ये हो गया 24। रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास? 0। यानी उसके पास, धीरज के पास बनाना डजन में कितने होंगे? 72 डजन। 72 डजन में उसके पास कितने होंगे? बनानास। ओके, देन अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If 702 people can sit in 27 buses, 27 buses, then state how many people can sit in a bus. जो है 702 people है वो 27 बसेस में बैठ रहे हैं। तो आपको चेक करना है 1 बस में कितने पीपल बैठ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? 702 को डिवाइड चेक करना है 27 से। यानी 702 पीपल है वो 27 बस में बैठ रहे हैं। तो 1 बस में कितने पीपल बैठ रहे हैं उसको आपको चेक करना है। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 702 को डिवाइड चेक करना है 27 में। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रहा हूं। ओमकर हैज ₹400। If the cost of 1 meter cloth is 30 rupees, then how much cloth he can cloth and how much money remains left with him. ओमकर के पास कितने रुपीज है? 400 रुपीज है। और 400 रुपीज है उसके वो क्या कर रहा है? क्लोथ बाई कर रहा है, कपड़ा खरीद रहा है। तो जो कपड़ा खरीद रहा है उसकी जो कॉस्ट कितनी देने की है? 1 मीटर की कॉस्ट 30 रुपीज। तो जो है 400 रुपीज में पर मीटर कॉस्ट है 30 रुपीज। तो कितना मीटर कपड़ा वो खरीदेगा और उसके पास रिमेन्स रुपीज कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ओमकर हैज रुपीज, ओमकर हैज रुपीज। कितने रुपीज है ओमकर के पास? 400 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ
1 मीटर क्लॉथ कितनी देगी आपको? ये देगी 30 रुपीज पर मीटर। जो है क्लॉथ है उसकी कॉस्ट है 30 रुपीज। तो आपको चेक करना है 30 पर मीटर 30 रुपीज की कॉस्ट के हिसाब से 400 रुपीज में कितना कपड़ा वो खरीदेगा, ये आपको चेक करना है। तो इसको अपन चेक करते हैं। मीन्स आपको चेक करना है डिवाइड 400 डिवाइड बाई 30 क्लॉथ बाई इन 400 रुपीज। 400 रुपीज में कितना क्लॉथ खरीदेगा? 400 डिवाइड बाई 30। इसको अपन चेक करते हैं। 400 में आपको 30 का डिवाइड चेक करना है। तो 30 की टेबल स्पीड करते हैं। 30 1 में 30 तो 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। 30 पूजा हो गया 60, 60 जो है मोर देन हो गया 40 से। तो ये हो गया आपका 30। रिमाइंडर कितना हो गया? 10। रिमाइंडर हो गया 10। अब 10 में जो है 30 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस नंबर को आपने यहाँ पे नोट किया 0 को। अब 30 का डिवाइड आपको 100 में चेक करना है। 30 1 में 30, 30 2 जा 60, 30 3 जा 90। तो 3 टाइम डिवाइड हुआ और यहाँ पे हो गया आपका 90। अब 100 में से आपको 90 माइनस करना है। रिमाइंडर कितना होगा? 10। आप चेक करो 30 का डिवाइड 10 में नहीं हो रहा है, आपके पास कोई नंबर भी रिमेंस नहीं है। मीन्स ये 30 क्या हो गया आपका? 13 हो गया आपके पास क्वोशिएंट एंड 10 हो गया रिमाइंडर। 10 हो गया रिमाइंडर। तो जो ओमकर है वो 400 रुपीज में कितना मीटर जो कपड़ा खरीदेगा? 13 मीटर जो है वो 13 मीटर तो कपड़ा खरीदेगा। और ये क्वेश्चन में और भी गिवन है, आपको बोल रहा है कि हाउ मच मनी रिमेन्स लेफ्ट विथ हिम। अब वो उसने जो है 400 रुपीज में 30 रुपीज पर मीटर के कॉस्ट के हिसाब से उसने 13 मीटर कपड़ा खरीद लिया। अब उसके पास रिमेन्स रुपीज कितने हो गए? रिमेन्स रुपीज हो गए जो आपका रिमाइंडर है इस डिवाइड का। तो रिमेन्स रुपीज है वो ओमकर। रिमेन्स रुपीज इक्वल टू हो गया 10 रुपीज। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ट्राई करेंगे। तो इसमें आपका 1 क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके।